नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद न्यूज में। तो दर्शकों, मैं वापस आ गया हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ में। आज मेरे साथ उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे। नमस्ते शैलेश जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। तो शैलेश जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि अभी जो हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है केंद्र सरकार उसमें विफल हुई है उसको रोकने में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो हमला हुआ है और 28 लोग इस पाकिस्तान परस्त हमले में शहीद हुए, मारे गए, उनको मैं आश्रपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। परमपिता परमेश्वर के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि बहुत ही दुखद हुआ। और इस दुख और संकट की क्षण में परमेश्वर उनके परिवारों को धैर्य प्रदान करे। आज सारा देश उन सभी शहीदों के साथ खड़ा है। देश बहुत दुखी है। देश के 140 करोड़ नागरिकों के आंखों में आंसू हैं, क्योंकि हम जिस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस तरह का ये आतंकवादी हमला हुआ है। और मैं आतंकवादी के साथ साथ इसे आतंकवादी जिहादी हमला हुआ है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें इसके पहले की आतंकवादी हमलों पर, तो पहले कभी किसी से धर्म पूछकर उसको गोली नहीं मारी जाती थी या उस पर बम नहीं फेंका जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कश्मीर में कि प्रत्येक व्यक्ति से उसका धर्म पूछा गया। और ये बात हम नहीं कह रहे, अभी बहुत सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग, कि ये बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। ये बीजेपी बात नहीं कर रही है, ये हम बात नहीं कर रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल पे आप देखिए किस तरह जब ये हमला हुआ, हमले के तुरंत बाद जो शहीदों के परिवारजन थे उन्होंने बताया, उन माताओं ने बताया, छोटे बच्चे ने बताया, उनके परिवार के लोगों ने बताया कि वहाँ पे आतंकवादी आते ही पूछते हैं तुम कौन हो? हिंदू हो? तो हिंदू है थे तो उनको गोली मार दी। तुम कौन हो, हिंदू या मुसलमान? हिंदू और मुसलमान जितने भी लोग हैं सब अलग अलग बैठ जाए, अलग अलग हो जाए। और फिर हिंदुओं पे धड़ाधड़ गोलियां बरसाई गई। कई लोगों से तो ये पूछा गया कि तुमको कलमा पढ़ना आता है क्या? कलमा पढ़ो। जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनको तुरंत गोली मार के वहीं पे मार दिया गया। और जो 2-4 लोग कलमा पढ़ पाए, कलमा पढ़ने के बावजूद भी उनकी पैंट उतार के उनकी चेकिंग की कि वो हिंदू है या मुसलमान। और जब वो हिंदू निकले तो उनको गोलियों से भून कर मार दिया आतंकवादियों ने। ये कितनी क्रूरतम घटना है। इसीलिए मैं इसे जिहादी हमला कह रहा हूं। ये हिंदुत्व पे हमला है, हिंदुओं पे हमला है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और इंडिया अलायंस अफवाह फैलाना बंद करे। ये जिन लोगों के साथ ये आतंकवादी हमला हुआ है उनके परिजनों का ये कहना है, आप सारे नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स देख लीजिए, ये बातें उन्होंने कश्मीर से कही थी जब ये घटना घटी थी। और उसके बाद वहाँ की वीडियो फुटेज में भी है, वहाँ के लोकल मीडिया में भी है। और उसके बाद जब सब अपने अपने घरों में आए, उसके बाद भी वहाँ की मीडिया को, नेशनल मीडिया को भी उन्होंने सारी बातें बताई, सभी माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने। और इसके बाद भी इस तरह की अनर्गल प्रलाप जो हो रहा है, ये बहुत घातक है। ये हिंदू मुसलमान हमको कहते थे, लेकिन आज देश ने देखा है कि कौन हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है।
कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये देश ने देखा है और देश माफ नहीं करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जबकि सऊदीया में थे, सऊदी अरब में थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर वो तुरंत अगले दिन आए। अमित शाह जी को जो गृह मंत्री हैं, जैसे ही उनको इस घटना की जानकारी मिली तुरंत वो श्रीनगर पहुंचे, वहाँ सारे टॉप मोस्ट अधिकारियों के साथ बैठक की और तुरंत वहाँ पे सारे आतंकवादियों की धरपकड़ शुरू की गई। इसमें जो 4 संदिग्धों के एक स्केच आए, जो 2 कश्मीरी हैं और 2 पाकिस्तानी हैं, और ये पाकिस्तान परस्त हमला है, पाकिस्तान की प्लानिंग से ये किया गया है, जिसमें कश्मीर के लोगों का भी उसके अंदर हाथ है। और अभी तक 14 लोग गिरफ्तार हुए, 2 आतंकवादियों को घर को बम से उड़ाया गया है। आपने देखा चैनल पे। देश की सरकार ने, आर्मी ने, फौज ने, भारतीय सेना ने हमारे शहीदों का बदला लेना शुरू कर दिया है और हमने एक आतंकवादी का घर उड़ा दिया है बम से और दूसरे आतंकवादी के घर को बुलडोजर से ढा दिया है। 14 लोग अभी गिरफ्तार हुए, जांच चल रही है। और इस बार भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो मीटिंग हुई, पहली बार सिंधु जल समझौता तोड़ा गया, पहली बार पाकिस्तान उच्चायोग के यहाँ के जो अधिकारी थे उनको तुरंत हिंदुस्तान से 48 घंटे में उनको यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया। हिंदुस्तान में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया। ये कठोर निर्णय लिया गया है और सिंधु जल समझौता जो तोड़ा गया है, पाकिस्तान पानी के बूंद के लिए वे तरसेगा, त्राहिमाम हो जाएगा पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे। और जब ये सारी चीजें हुई तो कुछ लोग यहाँ पे उसके लिए भी प्रलाप चालू हो गए कि सिंधु जल समझौते तोड़ने से क्या हो गया, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन आपने न्यूज चैनल पे, पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तानी नेता है, पूर्व पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उनका लड़का, वो भाषण में क्या कह रहा था, हिंदुस्तान हमारा पानी रोकेगा तो हम हिंदुस्तान का खून बांधेंगे। आज तड़प रहा है पाकिस्तान। तो ये अनर्गल प्रलाप बंद होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय सेना पाकिस्तान की कमर तोड़ेगी और हम इस बार वो करेंगे जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान, आतंकवादी और ये जिहादियों ने कभी जीवन में नहीं किया होगा। आज हमारे देश के हिंदू बोल के अटैक किया गया, हमारे हिंदुस्तानियों पर, हिंदुओं पर। एक क्रिश्चियन भी मरा उसमें। हाँ, एक बात मैं जरूर इसमें कहूंगा कि ये पहली बार हुआ है, ये मोदी जी की ही नीति है कि पहली बार कश्मीर से जो कश्मीरी आवाम है वो भी इस आतंकवादी जिहादी घटना के बाद रास्ते पे उतरी, आंदोलन किया, कैंडल मार्च जलाए। आज वो भी दुखी हैं। वो अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि हम भूखे मर जाएंगे अगर टूरिस्ट हिंदुस्तान से कश्मीर नहीं आएंगे। तो ये बात अब उनके समझ में आ गया है। वो जानते हैं कि कश्मीर की तरक्की हिंदुस्तान के आवाम से है। देश की खुशहाली से ही, देश के लोग जब कश्मीर जाएंगे तो ही कश्मीर की खुशहाली हो सकती, तो ही उनके पेट भरे जा सकते। आज उनको भी उनकी उस बात की समझ आई है, आज उनको भी उस बात की चिंता है। एक मुस्लिम नौजवान एक आतंकवादी से लड़ते हुए भी शहीद हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि देश में सभी लोग, 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो, और खड़े हुए इस आतंकवादी हमले के साथ। पूरा देश एकजुट हुआ है, पूरा देश एक है, और हम इस आतंकवाद और पाकिस्तान परस्त आतंकवाद और पाकिस्तान का हम नेस्तनाबूद करेंगे। ये भारत माता की शपथ लेकर कहते हैं।
तो शैलेश जी, जैसा कि आपने बोला कि ये उन्होंने कलमा पढ़ाया और पहले उन्होंने पहचान की कि हिंदू है या मुस्लिम है, उसके बाद में उन्होंने गोली मारी, या उसके बाद उन्होंने जो भी किया। और जहाँ तक सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने औरतों को नहीं मारा, आदमियों को मारा, औरतों को बोला कि जाके अपने मोदी से बता देना, अपने मोदी को कह देना यहाँ क्या हुआ। तो मुझे ये जानना था कि ये किस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। पहले तो आतंकवादियों का कोई धर्म होता है क्या? देखिए, पहले हमें भी यही लगता था आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, आतंकवादी होता है। और अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता है तो उस आतंकवादी ने फिर ये पूछ के क्यों मारा कि तुम हिंदू हो, तुम कलमा पढ़ो, पैंट उतारो। उन्हें शिनाख्त की। हजारों लोग थे, जो 25 लोग मरे वो हिंदू थे। फिर क्यों ऐसा हुआ? और इसके बावजूद भी हमारे एनडीए अलायंस के जो नेता है वो कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। शरद पवार का बयान आता है महाराष्ट्र से कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। तो उनकी बातों को सुनिए ना आप। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और सरकार मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है, इसके लिए इस तरह का काम हो रहा है, ये हमला किया गया है। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? तुम देश के हिंदुओं को डराना चाहते हो कि हमले इसलिए हो रहे हैं कि हम देश हित की बात कर रहे हैं, हम वोट की बात कर रहे हैं। तुमने पूरा जीवन इस देश के ऊपर तुष्टीकरण की नीति सौंपी, हिंदुओं को हमेशा के हमेशा दबाने का, कुचलने का कुचक्र किया कांग्रेस पार्टी ने, और हम भी वही करता रहे। मतलब अगर हम हिंदुओं के हित की बात करते हैं तो आप हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं कि आपके ऊपर हमला इसलिए हुआ क्योंकि ये सरकार तुष्टीकरण नहीं कर रही है, हिंदुओं के लिए काम कर रही है। हम हिंदुओं के लिए काम करते रहेंगे, हम देश के लिए काम करते रहेंगे। हिंदू राष्ट्रवादी हमारी विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा छोड़कर काम नहीं कर सकते। भले इस देश में किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया जाए, देश देख रही है, देश समझ रही है। चाहे वो शरद पवार हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, या एनडीए अलायंस के चाटुकार लोग हो, या इनके जो अर्बन नक्सल है, वो एक नेहा सिंह राठौर अपने आप को कहती है। वो कह रही है कि नहीं, अरे भाई तुम वो सारे वीडियोस देख लो ना, क्या कह रहे लोग, सच्चाई क्या है, उनके जुबान से कहो, हम पे विश्वास मत करो। आप चले जाओ ना उनके घर पे, जिनके पिताजी शहीद हुए, जिनका भाई शहीद हुआ है। ये घटिया राजनीति कर रहे ये लोग। इस वक्त पूरे देश को सबसे पहले हमारे जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको ढाढ़स बंधाना चाहिए, उनको धैर्य देना चाहिए, उनको हिम्मत देना चाहिए। मैं एक बार और कहूँगा, इस बार के आतंकवादी हमले में जिस तरह से आतंकवादियों ने ये बातें कही, ये सही में, अब मुझे बताइए, जो वो 25 लोग, 26-27 लोग मारे गए, 28 लोग टोटल मारे गए, लेकिन जिनको हिंदू बोल के मारा गया और एक क्रिश्चियन को मारा गया, ये जो वो बेटी है, बहन है, माँ है, वो अपने ताउम्र पूरी जिंदगी उनके कानों में, उनके दिमाग में वो बातें गूंजती रहेगी उनके कि वो हिंदू है इसलिए वो मारे गए। जाओ अपने मोदी से कह दो, ये गूंजती रहेगी। और इस बात को पूरे देश को, पूरी दुनिया को समझने की आवश्यकता है। और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, और हिंदुस्तान अब बहुत बड़ा कदम उठाएगा और इस आतंकवाद, इस जिहादी आतंकवाद और पाकिस्तान का
नेस्तनाबूद करना ये तय है। जैसा कि शैलेश जी आपने कहा कि अभी बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, तो इसके पहले भी, ये पहला हमला तो है नहीं, इसके पहले भी बहुत हमला हुआ है कश्मीर में। कश्मीर हमेशा से जन्नत कहा जाता था, लेकिन वहाँ हमेशा कश्मीर जलता आ रहा है। तो इसके पहले भी मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। लेकिन इस बार का जो घटना हुआ है, कुछ लोगों का मानना है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह से भी जनता खुश नहीं होने वाली। इस बार उनको ठोस कदम चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए, सब कुछ हुए, बट उनका आतंकवाद रुका नहीं। जी देखिए, बिल्कुल इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने खुलेआम ये कहा है कि इस बार आतंकवादियों पर और आतंकवादियों के इस आतंकवादी घटना में शामिल लोग और उनको मदद करने वाले लोगों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसकी वो जीवन में कल्पना नहीं किए होंगे। और जिस जगह को इस्तेमाल किया गया इस आतंकवादी हमले के लिए, उस जगह को मिट्टी में मिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ये मैं देश को आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद शैलेश जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे शैलेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है और उन्होंने अपनी बातें रखी है। चलिए दर्शकों, मिलेंगे फिर हम। नमस्कार। चलिए, धन्यवाद शैलेश जी, बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे प्रश्नों का जवाब दिया आपने और भारतीय जनता पार्टी का विचार रखा। और जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है और जो देश में अभी चल रहा है, उस पर आपने अपने गंतव्य रखे। धन्यवाद।